यह काम ऊर्जा मन से ही संचालित होती है। यह काम ऊर्जा मन का ही संकल्प है। मन की आज्ञा के बिना यह काम ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए यदि मन को ऐसी व्यवस्था दी जा सके कि वह इस काम ऊर्जा को कम प्रवाहित करे तो व्यक्ति के जीवन में काम कम हो जाएगा। ज़्यादा प्रवाहित करे तो ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मन को आतुर किया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अमेरिका में विगत 20 वर्षों में लड़के और लड़कियों की प्रौढ़ता की उम्र 2 साल नीचे गिर गई है। जहाँ 13 साल में लड़कियाँ प्रौढ़ होती थी, सेक्सुअली मैच्योर होती थी, वहाँ 11 साल में होनी शुरू हो गई हैं। अमेरिका के चित्त पर इतने ज़ोर से काम ऊर्जा को आज्ञा देने के सब तरह के दबाव हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उम्र और नीचे गिरेगी। यह 11 से 9 साल भी पहुँच सकती है, यह 7 साल भी पहुँच सकती है, यह 5 साल भी पहुँच सकती है। अगर हम चारों तरफ पूरी हवाओं को कामुक वातावरण से भर दें और अगर चारों तरफ सिवाय काम को आकर्षित करने के कुछ भी ना हो, अगर हर चीज़ कामुक सिंबल बन जाए, अगर कार भी बेचनी हो तो अर्धनग्न स्त्री को खड़ा करना पड़े कार के पास, अगर सिगरेट भी बेचनी हो तो स्त्री को लाना पड़े, अगर कुछ भी करना हो तो सेक्स सिंबल को एक्सप्लॉइट करना पड़े, तो चित्त पर स्वाभाविक भयंकर परिणाम होंगे। और चित्त जो आज्ञा 2 साल बाद देता, वह 2 साल पहले आज्ञा दे देगा। यह प्री मैच्योर आज्ञा है और इसके खतरनाक परिणाम होने वाले हैं। उससे उल्टा भी हुआ है। इस देश में हमने 25 वर्ष तक युवक और युवतियों को यौन के जगत से बिल्कुल ही अछूता रखने में सफलता पाई थी, लेकिन उल्टा ही सब किया था। सारी व्यवस्था बदली थी। चित्त आज्ञा ना दे इसके सारे उपाय किए थे। चित्त आज्ञा ना दे इसकी सारी व्यवस्था की थी। उस तरह के व्यायाम का उपयोग किया था, उस तरह के आसन का उपयोग किया था, उस तरह के ध्यान का उपयोग किया था, उस तरह के मनन और चिंतन का उपयोग किया था, उस तरह के संकल्प और विल पावर का उपयोग किया था जो मन को आज्ञा देने से रोकेगा। और अगर 25 वर्ष तक किसी व्यक्ति के मन को काम ऊर्जा में नीचे उतरने से रोका जा सके तो वह इतने आनंद का अनुभव कर लेता है कि कल अगर वह काम ऊर्जा के जगत में गया भी, अगर वह यौन के जगत में गया भी, तो उसके सामने एक कंपैरिजन होता है। उसे पता होता है कि जब वह नहीं गया था तब का आनंद और जब गया तब के आनंद में बुनियादी फ़र्क है। और इसलिए उसका चित्त निरंतर कहता है कि कब मैं वापस लौट जाऊं। इसलिए 25 साल तक जो ब्रह्मचर्य के जीवन में रहा है, वह 50 साल के बाद पुनः सन्यासी की दुनिया की तरफ उन्मुख होना शुरू हो जाएगा। ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसके पास तुलना का उपाय है। आज जब हम किसी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के आनंद की बात कहते हैं तो बात का कोई अर्थ ही नहीं होता, क्योंकि उसे ब्रह्मचर्य के आनंद का कुछ भी पता नहीं है। वह एक ही सुख को जानता है जो कि उसे यौन से मिलता है। इसलिए ब्रह्मचर्य की बात बिल्कुल ही व्यर्थ मालूम पड़ती है। आकाम की बात उसके लिए सार्थक नहीं मालूम पड़ती, वह उसके अनुभव का हिस्सा नहीं है। और मज़े की बात यह है कि अगर कि एक बार ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाए तो फिर उसे ऊपर की तरफ प्रवाहित करना कठिन हो जाता है। मार्ग बन जाते हैं। अगर आप घर में एक गिलास पानी लुढ़का दें तो पानी एक मार्ग बनाकर बह जाएगा और फिर धूप पड़ेगी, पानी उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उस ज़मीन पर, लेकिन पानी के बहने की एक सूखी रेखा बच जाएगी। अगर आप दूसरी दफ़ा भी पानी उस कमरे में डालें तो 100 में 99 मौके यह है कि उसी सूखी रेखा को पकड़कर वह पानी फिर बहेगा। रेजिस्टेंस को पकड़ना स्वभाव है। जहाँ कम से कम तकलीफ़ होती है वहीं बह जाने की इच्छा होती है। एक बार अपरिपक्व मन जब काम की दुनिया में उतर जाता है, यौन की दुनिया में उतर जाता है, तो जीवन भर जब भी शक्ति इकट्ठी होती है, लीस्ट रेजिस्टेंस का नियम मानकर वह उसी मार्ग से बह जाने की तत्परता दिखलाती है। और जब तक नहीं बह जाती तब तक भीतर पीड़ा, परेशानी अनुभव होती है। और जब बह जाती है तो रिलीफ मालूम होता है, जैसे हल्का हो गया मन, भार से हम मुक्त हो गए। लेकिन एक बार अगर ऊपर की तरफ जाने वाला मार्ग खुल जाए तो फिर निरंतर उसका स्मरण आता रहता है। किस विधि से मन यौन ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना सकता है। 3 बातें इस संबंध में समझ लेनी जरूरी है।